ओम श्री विद्याय नमः। मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक वीडियो आज की। शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं 17 जून को और 4 नवंबर 2023 तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। वक्री के ऊपर आप लोगों ने इससे पहले भी कई वीडियोस देख ली हो गई और शनि की वक्री अवस्था में आपको यानी कि मकर राशि वालों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या घटनाएं शनि की वक्री अवस्था करवा सकती है, ये सभी जानकारी आज को आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। मित्रों, मुख्य रूप से मकर राशि की यदि हम बात करें तो मकर राशि पर हमने लगभग 11 घटनाएं आज की वीडियो में सेलेक्ट करी है, यानी कि 11 ऐसी घटनाएं हैं जो मकर राशि के जीवन में हो सकती है शनि के वक्री होने के कारण से। अब यहाँ यह इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इधर शनि की अभी 7.5 का तीसरा चरण आप पे बाकी है। लगभग 17 जनवरी में शनि का जो है तृतीय चरण आप पर प्रारंभ हुआ है और इसी तृतीय चरण में शनि जो है अब कुछ समय के लिए वक्री हो रहे हैं, लगभग 140 दिन के लिए 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये जो है कुछ तीसरे चरण में जो शनि महाराज को कुछ लाभ दिलाने होते हैं उनमें कुछ अवरोध पैदा कर देते हैं वक्री अवस्था में शनि महाराज। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको जो है बताएंगे, 11 बातों पर जिक्र होगा और साथ में इस वक्री अवस्था से बचने का सरलतम से सरलतम उपाय, क्या सटीक और सरल उपाय आपको इस समय करना चाहिए जो हर व्यक्ति कर सकता है, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध, जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर SBTSS यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और साथ में जिस भी जातक को अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना हो वह नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी और हमारी सरलता से बात हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लगभग 11 घटनाओं की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शनि महाराज की वक्री अवस्था होती है ये क्या होती है, वक्री ग्रह होता क्या है, क्योंकि यदि हम वक्री को नहीं समझे तो वक्री का फलादेश हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वक्री को आप साधारण शब्द में समझिए, साधारण अर्थ में समझिए कि जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में उल्टी चाल चलने लगता है, किसी की चाल है सीधा चलना, अब वह उसकी सीधा ना होकर के वापस या उल्टे की तरफ उल्टे उसकी चाल हो जाए, उसको बोलते हैं वक्री चाल। और मुख्य रूप से वक्री चाल भी नहीं कह करके वक्री को गति मानते हैं। ग्रहों की मुख्य रूप से 3 गति होती हैं, अभिचारी और मार्गी और वक्री। इसमें अभिचारी गति से जो ग्रह चलता है उसका मतलब यह है कि वह ग्रह पूरी तीव्रता के साथ में चल रहा है, उसकी रफ्तार पूरी तीव्रता के साथ में वह ग्रह गोचर कर रहा है, चल रहा है। दूसरी आती है मार्गी गति, जो कि सब ग्रहों की होती है, नॉर्मल गति होती है, उसी गति सब चलते हैं अधिकतर ग्रह और उसका नाम होता है मार्गी गति। और तीसरे नंबर पर आता है वक्री गति, यानी कि जब ग्रह अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो कर लेता है, बहुत कम स्पीड में चलना प्रारंभ कर देता है। अब शनि महाराज तो वैसे भी जो है बहुत समय लगाते हैं, 30 वर्ष लगा देते हैं गोचर करने में या एक उसमें परिवर्तन करने में। शनि महाराज की अवस्था है तो शनि महाराज का अपना जो परिभ्रमण काल है वो 30 वर्ष का हो जाता है। तो ऐसे में शनि महाराज की वक्री अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शनि महाराज वक्री अवस्था में क्या कराएंगे। अब दूसरी ये हो गई हमारी वक्री अवस्था की वक्री गति क्या होती है। अब दूसरी वक्री की चीज़ को हम समझते हैं कि वक्री क्यों होता है, ये जानना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है, तो सूर्य पूर्व में उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य पूर्व से चल करके पश्चिम में जा गया हो या उन्होंने पूर्व से पश्चिम में मोशन करा हो। केवल हम अपने स्थान पर, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के कारण से दिन रात को बनाती है, इसी के कारण से सूर्य हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब शनि महाराज के वक्री होने के कारण से, शनि की वक्री अवस्था होने के कारण से और सूर्य से दूरी बनाने के कारण से, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो वक्री ग्रह है वह पीछे की ओर चल रहा है, वह आगे की ओर ना जा करके रुक करके वापस पीछे की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। तो ये एक प्रकार से केवल हमें लगता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में ग्रह आगे ही चलते रहते हैं, कभी भी किसी भी ग्रह की वक्री चाल नहीं होती, यानी कि कोई मतलब एग्जाम्पल में अगर देखें प्रैक्टिकली कोई ग्रह पीछे की तरफ नहीं चलता, केवल हम प्रतीत होता है, परंतु उसके
इस चाल के परिवर्तन के कारण से संपूर्ण सृष्टि पर परिवर्तन आ जाता है। ये बात निश्चित है। ग्रहों की एक तृणमात्र चाल में भी जीवन में बदलाव ला सकती है। और शनि की वक्री अवस्था तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए आज की 11 घटनाएं मकर राशि वालों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शनि की 7.5 भी है और शनि की वक्री अवस्था में भी है, साथ में उपाय भी आपको जरूर करना है। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा हम आपको करने वाले हैं। तो अब घटनाएं हम शुरू करते हैं। पहली घटना हमने यही रखी है मकर राशि के लिए। मैं राइट डाउन कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने के माध्यम से समझाता हूँ किस प्रकार से ये घटनाएं हो सकती हैं। पहली घटना यही होती है और आपके जो है राशि चक्र में भी दिखाई देता है कि शनि महाराज जो हैं वह आपके 2nd हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। 2nd हाउस जो कि धन भाव का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। शनि की जो दृष्टि होती है वह आपके 4th हाउस पर, वह आपके 8th हाउस पर और आपके 11th हाउस पर, यानी कि आपके भवन भूमि वाहन, आपके जो है अष्टम भाव, इसको मृत्यु भाव, गूढ़ विद्या का भाव भी बोला जाता है, और आपका लाभ स्थान इनकम के घर पर। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी थी कि शनि की जो वक्री अवस्था है इसको इतना तोल क्यों दिया जाता है, शनि की वक्री अवस्था को प्रभावशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है जब वक्री हो जाता है तो उससे एक भाव पीछे का फल करने लग जाता है। उसके अनुसार शनि महाराज फिर लगभग 8 ग्रहों पर अपनी ताकत दिखाते हैं। 8 ग्रहों को 8 भावों को प्रभावित करते हैं। कुंडली के अंदर टोटल 12 खाने होते हैं, उन 12 में से 8 खानों पर शनि महाराज अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शनि जो है वहाँ पर अत्यंत ताकतवर हो जाता है वक्री अवस्था में, इसीलिए कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शनि अपनी उच्च राशि जैसा प्रभाव करने लग जाते हैं, ये बात होती है। तो पहली घटना हम आपको बता रहे थे, शनि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, आपके दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं, अभी आपको समझाया। तो इस दौरान आपको अपनी वाणी पर ज़्यादा नियंत्रण रखना है। वाणी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि आप अपने लोगों को ही बड़ा बुला जो है बोल सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, गुस्से में बुरा भला बोल देंगे, कोई ऐसी बात बोल देंगे या कोई कड़वा शब्द आप उनको बोल देंगे, कोई कड़वी बात, कोई पुरानी बात, क्योंकि पुरानी गड़वे मुर्दे उखाड़ देता है शनि, तो कोई कड़वी बात बोल देते हैं कि वह लोग उस बात को हजम नहीं कर पाते और इससे आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, उससे रिश्तों में खटास उत्पन्न होती है। ये चीज़ होती है, ना केवल निजी जीवन में होती है बल्कि जीवन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। आपस में भी, मित्रों से मिलते हुए भी, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से मिलते हुए हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी के घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं, ये चीज़। दूसरी बात, हालांकि आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, आर्थिक मोर्चे पर लाभ है इस अवधि में। तीसरी घटना की यदि बात करें, तीसरी बात है, इस अवधि में आपका धन बचने लग जाएगा, क्योंकि शनि धन भाव में वक्री हो रहे हैं और धन भाव में बैठ करके वे लगन का भी फल आपको देंगे। लगन भाव में और धन भाव में, क्योंकि धन भाव ये 2nd हाउस मारक भाव होता है और मारक भाव में दूसरे भाव के भी शनि महाराज एक प्रकार से कारक होते हैं, तो इसीलिए इस अवधि में आपका धन भी बचने लग जाएगा। यानी चौथी घटना, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी दिखाई देती है, कोई सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी दिखाई देती है, आप बचत कर पाएंगे इस अवधि में। 5वीं घटना, यदि कोई संपत्ति आप विक्रय करना चाहते थे, यदि कोई संपत्ति आप विक्रय करना चाहते हैं और वो नहीं हो रही थी, तो अब इस अवधि में वह हो सकती है, उसके बहुत चांस बन जाते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी प्रॉपर्टी के भाव पर विद्यमान है। आपके जो 4th भाव है, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, उसके घर पे विद्यमान है, तो इसलिए इस अवधि में वह हो जाएगी और उसका आपको एक अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा, अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। छठी बात, इससे आप कोई और काम कर सकते हैं, यानी कि उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, अब प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुल मिलाकर के आपको काफ़ी लाभ है, उससे आपको जो भी लाभ मिल सकता है, उससे आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, अपना कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा दिखाई देता है। 7वीं घटना, परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल की थोड़ी कमी जरूर दिखाई देगी, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, कुटुंब में किसी प्रकार की नोक झोंक, अनबन ये थोड़ी सी दिखाई देती है। उसे दूर करने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है, अपनी वाणी को मधुर बना करके रखना है। 8वीं घटना, जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का योग बन रहा है, क्योंकि शनि जब लगन का फल करेंगे तो शनि सप्तम को भी देखेंगे, और सप्तम को देखेंगे तो सप्तम होता है पत्नी स्थान,
पत्नी स्थान पर वक्र दृष्टि जाएगी, यानी कि पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट जरूर देखने के लिए मिल सकती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 9वीं घटना, पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी जरूर होगी इस समय में, यानी कि परिवार की सुख सुविधाओं के लिए, जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में एसी, फ्रिज, कूलर इत्यादि भी आप कुछ भी सामग्री खरीद सकते हैं, तो सुविधाओं में, सुख में वृद्धि होती है। वाहन आ सकता है, कोई नया वाहन आ सकता है, ये चीज़ दिखाई देती है। 10वीं घटना, आपको भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि लगन में जब शनि का फल करेंगे तो लगन शरीर होता है, तो शरीर में किसी प्रकार का कष्ट, दिक्कत महसूस हो सकती है। हालांकि 11वीं घटना की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए यह जो अवधि है अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी लाभ यहाँ पर, क्योंकि लगन में रहकर जब पंचम को प्रभावित शनि महाराज करेंगे तो पंचम भाव प्रेम का होता है, और यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है वह काफ़ी शुभ फल आपको प्रदान करेगी, क्योंकि वहाँ वृषभ राशि को शनि महाराज देखेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए अवधि जो है अच्छी रहेगी। यदि आप किसी की प्रतीक्षा इस समय कर रहे हैं या कोई आपको छोड़ करके चला गया है तो वह एक बार फिर आपके जीवन में लौट कर आ सकता है। ये कुछ चीज़ें इस समय अवधि में दिखाई देती है। मित्रों, उपाय की बात करते हैं। एकमात्र सटीक और सरल उपाय आप सभी के लिए, मकर राशि वालों के लिए, कि आपको श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना है या सुनना है, श्रवण करना है इस समय अवधि में। शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार, जितनी भी आपकी जो समय अवधि है लगभग 17 जून से 4 नवंबर तक, इसमें आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, आपको बहुत उत्तम लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना न भूलें। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम श्री विद्याय नमः।